नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमेश कोचिंग सेंटर कटिहार में। आज हम लोग 10th का मैथ इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक कहते हैं। ये 10th क्लास का मैथ है और चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति शब्द में 3 शब्द, एक त्रि, एक कोण, एक मिति है। त्रि का मतलब 3 होता है और कोण का मतलब कोणहीन होता है और मिति का मतलब माप होता है, यानी किसी त्रिभुज के 3 कोणों का माप। तीनों भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण एवं तीनों भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। हम कोई भी त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज करके उसके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का यूज खगोलविद लोग करते थे, ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में, तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में। और आजकल इंजीनियरिंग और इंजीनियर हो गए, भौतिक जो फिजिक्स के फिजिशियन होते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में त्रिकोणमिति का यूज होने लगा है। लेकिन हम लोग 10th क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग सीखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज का सिंबल होता है, हम सिंबल देख ही लिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज इस तरह का बना होता है। मान लीजिए ए बी और सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें से बी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण को छोड़कर अन्य दो कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, ये न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 0 से बड़ा। इस न्यून कोण में एक ग्रीक संकेत, कोणों को ग्रीक संकेत से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा, कोण होगा, तो इसे हम ग्रीक संकेत से सूचित करेंगे। जैसे इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा। इस कोणों को ग्रीक संकेत थीटा, अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, अल्फा और बीटा, गामा से सूचित किया जाता है। इसमें से ये समकोण त्रिभुज में भी 90 डिग्री है और ए और सी 90 डिग्री से कम है। एक बात बच्चों, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई है कि चलिए हम लोग आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसे नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? यह समकोण त्रिभुज के एक कोण, एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजा के बीच संबंध को बताता है। इसे हम त्रिकोणमितीय फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय रेशियो जो होता है, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन और एक होता है सेकेंड।
टेंजेंट और लास्ट होता है कोटेंजेंट। इसको त्रिकोणमिति फंक्शन बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म, सभी का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका यूज हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं। साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कोस, सेकेंड का होता है सेक, और कोस सेकेंड का होता है कोसेक, और टेंजेंट का होता है टेन, और कोटेंजेंट का होता है कोट। त्रिकोणमिति है रेशियो, जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं, ये सब होता है, इसे हम लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिए होंगे। बता दूँ कि ये त्रिकोणमिति जो रेशियो होता है, फंक्शन जो होता है, वो इसके साथ में एक कोई ना कोई एंगल रहता है, या तो थीटा, ABCD, अल्फा, बीटा, कुछ ना कुछ लगा रहता है। चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें से ये 90 डिग्री का है, तो ये अन्य दो कोण न्यून कोण होगा। तो मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को तो कर्ण कहते हैं। अब बच गया दो एंगल, दो कोण। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, अगर इसको एंगल मानेंगे, थीटा या अल्फा बीटा कुछ भी मानेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। अगर ये थीटा है तो ये लंब है, लेकिन अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया, बच गया ये। इस पे 90 डिग्री का कोण खड़ा होता है या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। सबका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको H से डिनोट करते हैं, इसको B से, इसको P से सूचित करते हैं। उसे बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। अगर थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फार्मूला सीखते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण।
इसको इंग्लिश में हम P/H लिखेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में B/H लिखेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, इसको इंग्लिश में हम लोग B/H लिखेंगे, सॉरी P/H लिखेंगे, P/B लिखेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। साइन अगर P/H है तो कोसेक थीटा हो जाएगा H/P, यानी कर्ण बटे लंब। अगर कोस थीटा आधार बटे कर्ण है यानी B/H है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। या टेन थीटा लंब बटे आधार यानी P/B है तो उसका उल्टा कोट होता है और कोट थीटा जो हो जाएगा B/P, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब यानी H/P। उसी प्रकार कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार यानी H/B। इसी प्रकार टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है तो इसका उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बटे लंब। इसे आप नोट कीजिए और इसे आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम त्रिकोणमिति के चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे और सारा सॉल्व इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक गणितज्ञ जिसका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने एक प्रमेय दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज के कर्ण, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, इसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाएं लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी पाइथागोरस ने कहा कि कर्ण का स्क्वायर वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको इंग्लिश में H² बराबर P² प्लस B² भी लिख सकते हैं। और इसको H बराबर जब स्क्वायर यानी वर्ग बराबर के उस साइड जाता है तो रूट बन जाता है, तो H बराबर P² प्लस B² अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार हम P को भी ज्ञात कर सकते हैं, तो P² बराबर हो जाएगा। अगर हम P को रखेंगे तो P को इधर भेजना पड़ेगा, ये B प्लस में है, इधर रखे माइनस बन जाएगा, तो P² बराबर हो जाएगा H² माइनस B²। और अगर P को रखेंगे तो रूट अंडर H² माइनस B² हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है। उसी प्रकार अगर B को रखेंगे तो P को इधर भेजना पड़ेगा, तो B² बराबर हो जाएगा H² माइनस B²। और B को रखेंगे तो रूट अंडर H² माइनस
टी², ये भी फार्मूला है। ये सारा का सारा फार्मूला और VPI है, इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे और NCERT के बुक को ये सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।